Good evening, everyone. We are discussing two numerical problems of class 9 gravitation NCERT. Page number of NCERT is 143, 144, 145, but that is according to the old book. Question number is 6, which says what happens to the force between two objects if the mass of one of the object is doubled. यहाँ हमारे पास फॉर्मूला है F is equal to gm1 m2 over r square. अब सिर्फ एक के मास को डबल किया गया, m1 डैश कितना हो गया 2m1 हो गया, तो हमें बताना है नया फोर्स क्या होगा, f डैश क्या होगा. बड़ा सिंपल है, g f डैश हो जाएगा नया फोर्स, वो होगा कैपिटल G m1 डैश इंटू m2 ओवर r स्क्वायर. आप m1 डैश की जगह पर 2m1 लिख दीजिएगा, ठीक है. तो ये चेंज होके बन जाएगा 2gm1 m2 ओवर r स्क्वायर. जूम अच्छे से करना ताकि आपसे उधर से पढ़ा जाए. तो हमारा f डैश आ जाएगा बेटा 2gm1 m2 ओवर r स्क्वायर. इसे आप इक्वेशन नंबर 2 दे दीजिए और 1 और 2 को कंपेयर करिए. तो इसके प्लेस पे आप क्या लिख सकते हो, कैपिटल f लिख सकते हो. आप भी बोल सकते हो, घबराओ मत, ठीक है. तो f डैश क्या हो जाएगा, ट्वाइस ऑफ कैपिटल f हो जाएगा. यानी कि जो नया फोर्स है वो क्या हो जाएगा, डबल ऑफ प्रीवियस फोर्स हो जाएगा. इसी में सेकंड में दो पार्ट है. एक पार्ट में तो वो कह रहा है कि डिस्टेंस बिटवीन टू बॉडीज, वो डिस्टेंस डबल किया गया है, और एक पार्ट में कह रहा है डिस्टेंस ट्रिपल किया गया है, तो फोर्स पे क्या फर्क पड़ेगा. तो इसके दो पार्ट है, मैंने सेकंड का ए और सेकंड का बी से किए हैं. यहाँ पर जो डिस्टेंस है वो है r डबल डैश, इसे डबल किया गया है, 2r किया गया है. तो f डबल डैश क्या होगा, f डबल डैश होगा gm1 m2 ओवर में r डबल डैश का होल स्क्वायर. और अब आप r डबल डैश की प्लेस पे क्या लिखोगे, ट्वाइस ऑफ r लिखोगे, ठीक है. तो ये बन जाएगा सॉल्व होके gm1 m2 ओवर में 4r स्क्वायर बन जाएगा, ठीक है. तो अगर आप इसे समराइज करोगे तो 1/4 को अलग ले लो, gm1 m2 बाय r स्क्वायर को अलग से ले लो, इसे नंबर 3 दे दो बेटा, और फर्स्ट और थर्ड इक्वेशन को कंपेयर कर लो. तो कंपेयर करोगे तो क्या आएगा, 1/4 ऑफ कैपिटल f आएगा, ठीक है. तो नया फोर्स कितना रह जाएगा बच्चे, 1/4 ऑफ प्रीवियस फोर्स रह जाएगा. इसी का बी पार्ट है, उसमें जो डिस्टेंस है उसे थ्राइस किया गया, ठीक है, 3r किया गया है. तो आपको नया फोर्स बताना है. तो नया फोर्स इस बार f ट्रिपल डैश है, वो होगा gm1 m2 ओवर में r ट्रिपल डैश का होल स्क्वायर. जो फर्दर है gm1 m2 ओवर में 3r का होल स्क्वायर. तो ये सॉल्व करो, 1/9 इंटू gm1 m2 ओवर r स्क्वायर होगा. इसे आप नंबर 4 दे दीजिए और फिर से 1 और 4 को कंपेयर कीजिए. gm1 m2 ओवर r स्क्वायर की जगह कैपिटल F लिखिए. तो नया फोर्स जो है वो 1/9 हो जाएगा प्रीवियस फोर्स का. एक लास्ट पार्ट है इसमें, थर्ड पार्ट. अगर दोनों मासेस ये ट्रिपल डैश तक हो गए ना, अब ये 4 डैश, दोनों मासेस कितने कर दिए गए हैं, डबल कर दिए गए हैं. ये हमारा क्वेश्चन है, बोथ ऑब्जेक्ट्स मासेस आर डबल्ड. तो ये कितना हो गया, 2m2 हो गया. तो पूछा है नया फोर्स क्या होगा, ठीक है. तो बेटा नया जो फोर्स है वो हो जाएगा g इंटू m1 4 बार डैश इंटू m2 4 बार डैश ओवर में r वही रहेगा, ठीक है. अब कुछ मत करो बेटा, अब जल्दी से बताओ, m1 4 बार जो डैश है उसकी जगह हम क्या लिख सकते हैं, 2m1 लिख सकते हैं, और m2 इसकी जगह 2m2 लिख सकते हैं. अब ये मल्टीप्लाई कर लो, ये आ गया 4gm1 m2 ओवर r स्क्वायर. इसे आप नंबर 5 दे दीजिए और फिर से 1 और 5 को कंपेयर कीजिए. 1 और 5 को अगर आप कंपेयर करेंगे तो हमारा ये 4 टाइम्स आ जाएगा, ठीक है ना. इसकी जगह कैपिटल F आ जाएगा. तो हम लिखेंगे न्यू फोर्स विल बिकम 4 टाइम्स एज दैट ऑफ प्रीवियस वन, ठीक है. क्लास बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है. थोड़ा सा 11th क्लास में भी ग्रेविटेशन आता है, तभी 9th क्लास आपको 11th के टच देते हुए वैसे कराया है. थैंक यू.